अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बार बार ये दावा किए जाने पर कि भारत और पाकिस्तान के बीच मई में हुए सैन्य तनाव को खत्म कराने में व्यापार और आर्थिक दबाव का इस्तेमाल किया गया, इस पर अब कांग्रेस नेता शशि थरूर ने खुलकर सवाल खड़े किए हैं। थरूर ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अब तक सरकार के अलग अलग स्तरों पर हुई बातचीत और उपलब्ध जानकारियों के आधार पर ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता है कि भारत पर किसी भी तरह के व्यापारिक या टैरिफ से जुड़ा दबाव डाला गया हो। उन्होंने कहा, ना तो अमेरिका की ओर से भारत को कोई निर्देश दिए गए और ना ही ये कहा गया कि भारत को क्या करना चाहिए और क्या नहीं। एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए शशि थरूर ने कहा कि भारत ऐसा देश नहीं है जिसे युद्ध रोकने के लिए मनाने की जरूरत पड़े। उन्होंने कहा कि भारत की रणनीति शुरू से स्पष्ट और संतुलित रही है। 6 और 7 मई की रात को की गई शुरुआती सैन्य कार्रवाई से ही भारत ने यह संकेत दे दिया था कि उसका इरादा किसी लंबे या व्यापक युद्ध में उलझने का नहीं है। भारत ने बेहद सटीक, सीमित और लक्ष्य आधारित कार्रवाई की थी, जिसका मकसद केवल आतंकवादी ढांचों को नष्ट करना था। इस दौरान न तो पाकिस्तानी नागरिक ठिकानों को निशाना बनाया गया और न ही सरकारी इमारतों या सैन्य प्रतिष्ठानों पर जानबूझकर हमला किया गया। आपको बता दें, थरूर ने भारत की सैन्य सोच को विस्तार से समझाते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान की ओर से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं होती है तो भारत की सैन्य कार्रवाई वहीं समाप्त हो जाती। भारत का संदेश साफ था, यह एक सीमित प्रतिक्रिया है, न कि युद्ध की शुरुआत। हालांकि जब पाकिस्तान की ओर से पलटवार हुआ तब भारत को मजबूरी में जवाब जरूर देना पड़ा। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भारत की नीति लगातार यही रही कि जैसे ही पाकिस्तान रुक जाए, भारत भी तुरंत रुक जाएगा। यही संदेश सरकार की ओर से संघर्ष के 4 दिनों तक स्पष्ट रूप से दिया गया। थरूर के मुताबिक ये पूरी रणनीति भारत की जिम्मेदार सैन्य और कूटनीतिक सोच को दर्शाती है। भारत ने सुनिश्चित किया कि उसकी कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय नियमों और मानवीय सिद्धांतों के दायरे में रहे। इसका उद्देश्य केवल आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत संदेश देना था, न कि हालात को बेकाबू बनाना। आइए ऐसे में आपको बता देते हैं कि सीज फायर कैसे हुआ। दरअसल सीज फायर की प्रक्रिया को लेकर शशि थरूर ने कहा कि जैसे ही पाकिस्तान ने संघर्ष रोकने की इच्छा जताई, भारत ने भी तुरंत उस पर सहमति जता दी। उन्होंने ये स्वीकार किया कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच इस दौरान क्या बातचीत हुई, इसकी उन्हें कोई जानकारी नहीं है। अगर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान को शांति के लिए मनाने में कोई भूमिका निभाई हो तो भारत जैसे शांति पसंद देश को उस पर आपत्ति नहीं हो सकती। थरूर ने कहा कि भारत हमेशा उन प्रयासों का स्वागत करेगा जो क्षेत्र में शांति और स्थिरता लाने की दिशा में हो। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि दिल्ली की ओर से आधिकारिक रूप से कहीं भी ये नहीं कहा गया कि अमेरिका या किसी तीसरे पक्ष ने इस संघर्ष को खत्म करने में निर्णायक भूमिका निभाई हो। भारत की आधिकारिक रुख शुरू से यही रहा कि सीजफायर का फैसला दोनों देशों के सीधे संवाद हालात की समझ के आधार पर लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप के बार बार किए जा रहे दावों पर प्रतिक्रिया देते हुए थरूर ने कहा कि सरकार के विभिन्न स्तरों पर हुई बातचीत में ये कहीं भी संकेत नहीं मिला कि ट्रंप के इस मुद्दे पर सीधी बातचीत हुई हो या व्यापार और टैरिफ को हथियार बनाकर भारत पर दबाव डाला गया हो। उन्होंने कहा कि ट्रंप का ये दावा भारत सरकार के रिकॉर्ड, अनुभव और आधिकारिक बयानों से मेल नहीं खाता। यही वजह है कि भारत इन दावों को सुनकर हैरान रहा। थरूर की माने तो भारत जैसे संप्रभु देश की नीतियां किसी बाहरी दबाव से तय नहीं होती। भारत अपने राष्ट्रीय हितों, सुरक्षा चिंताओं और रणनीतिक प्राथमिकताओं के आधार पर फैसला करता है। ऐसे में व्यापारिक दबाव के जरिए युद्ध रोकने जैसी बातें न केवल तथ्यों से परे हैं बल्कि भारत की नीति निर्माण प्रक्रिया की भी गलत तरीके से पेश करती है। शशि थरूर ने यह भी साफ किया कि वे सरकार का हिस्सा नहीं है, उनके पास कोई गोपनीय या अंदरूनी जानकारी नहीं है। इसके बावजूद अपने आकलन और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध तथ्यों के आधार पर उन्होंने कहा कि ट्रंप के दावों की पुष्टि करने का कोई ठोस आधार नजर नहीं आता। उन्होंने याद दिलाया कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 निर्दोष नागरिकों की मौत के बाद भारत ने 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। इस ऑपरेशन के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में मौजूद आतंकी ढांचों को निशाना बनाया गया था। ये कार्रवाई पूरी तरह से आतंकवाद के खिलाफ थी और इसका मकसद साफ संदेश देना था कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं करेगा। भारत सरकार लगातार ये कहती रही कि इस पूरे घटनाक्रम में किसी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं रही। अब शशि थरूर के बयान ने इस आधिकारिक रुख को और मजबूती दे दी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि भारत की सैन्य और कूटनीतिक कार्रवाई आत्मनिर्भर सोच और स्पष्ट रणनीति का नतीजा थी, न कि किसी बाहरी दबाव या सौदेबाजी का परिणाम। वीडियो डेस्क अमरुजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।